हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। यू मुंबा का डिफेंस स्ट्रांग है एंड बंगाल वॉरियर्स के पास क्वालिटी रेडिंग डिपार्टमेंट है। सो आज के मैच में क्या होने वाला है सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है मैच नंबर 17, यू मुंबा वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। रात 8 बजे कबड्डी का जो आज का फर्स्ट मुकाबला होगा वो रात 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग 7 यू मुंबा की, सो मंजीत दहिया एंड ए जफर दानिश। ए जफर दानिश एक लीड रेडर का रोल प्ले कर रहा है। देन मंजीत दहिया भी साथ देगा और मुझे लगता है यहाँ पे ये लोग रोहित राघव को भी खिला सकते हैं एज ए थर्ड रेडर, जो कि डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, जो लेफ्ट कॉर्नर है सोमवीर, राइट कॉर्नर रिंकू, सुनील कुमार राइट कवर एंड परवेज भैसवाल एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। बंगाल वॉरियर्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके तरफ से लीड रेडर कौन रहेगा, मनिंदर सिंह एंड नितिन कुमार धनखड़। और इन दोनों का रीडिंग में कौन साथ दे रहा है और साथ ही में डिफेंस में भी इन्वॉल्व हो रहा है, सुशील कामरेकर। ठीक है। देन लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली, राइट कॉर्नर नितेश कुमार, राइट कवर मयूर कदम एंड लेफ्ट कवर आपको परवीन ठाकुर खेलते हुए दिखेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे यू मुंबा के रेडर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस। यू मुंबा के रेडर्स कौन कौन से हैं, मंजीत दहिया, ए जफर दानिश। दोनों भी रेड कहाँ से मारते हैं, राइट साइड से। जफर कभी कभार लेफ्ट में भी जाता है बट राइट का ही रेडर है। देन लेफ्ट साइड से कौन है, अजीत चौहान। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स का, तो फजल अत्रा चली जो कि है लेफ्ट कॉर्नर, और अगर आप देखोगे लास्ट 2 मैचेस से अच्छे टैकल पॉइंट्स भी लेके आ रहा है। देन मयूर कदम भी टैकल में इन्वॉल्व हो रहा है, ये चीज़ नोट करना है। देन उसके बाद प्रवीण ठाकुर जिसने एक टैकल मारा था सक्सेसफुल और 3 गलतियां भी हुई थी लास्ट मैच में। नितेश कुमार भाई साहब को एक भी टैकल पॉइंट मिला नहीं था बट इस मैच में ये गेम चेंजर बन सकता है। क्यों, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मंजीत दहिया अगर रेडिंग करने जा रहा है, रेडिंग में ठीक है, मंजीत का हम देखते हैं। सो मंजीत अगर रेडिंग करने जा रहा है, राइट साइड से रेड करता है, इनके सामने कौन रहेगा, फजल अत्रा चली लेफ्ट कॉर्नर पे एंकल होल्ड करने के लिए रहेगा। ठीक है, अगर डीप जाता है बोनस लेने के लिए तो वहाँ पे एंकल होल्ड भी हो सकता है, बट अगर बहुत डीप चला गया तो मयूर कदम का ब्लॉक भी आ सकता है। सो फजल एंड मयूर से तो बचना पड़ेगा, बट इन दोनों से भी बचने के बाद ना नितेश कुमार का प्लस पॉइंट क्या है, थाई होल्ड करना। सो अगर ऐसे आ गया मंजीत तो यहाँ पे भी थाई होल्ड हो सकता है, फिर चेन ब्लॉक भी किया जा सकता है मंजीत दहिया को। ठीक है, सो मंजीत के लिए कौन कौन से डिफेंडर इंपॉर्टेंट है, फजल, मयूर एंड नितेश, ये तीनों भी आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। इवन सुशील कामरेकर यहाँ पे आपको खड़ा रहते हुए दिखेगा, राइट इन पे जब राइट ही रेडर्स रहेंगे तो वहाँ से भी थाई होल्ड कर सकता है। देन जफर दानिश अगर रेडिंग के लिए जा रहा है, जफर की अगर आप बात कर रहे हो तो रेडिंग में देखो यहाँ पे 10 पॉइंट्स निकाले थे, 3 बार अनसक्सेसफुल रेड भी थी, और यहाँ पे भी देख सकते हो 6 अनसक्सेसफुल रेड थी। और ये जफर का थोड़ा सा देखना, गुजरात के खिलाफ आई थिंक 10 टच पॉइंट्स थे। सो ये भी नोट करना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ मिस्टेक हुई होंगी बट ये चीज़ नोट करना कि जफर अच्छा ही खेल रहा है और बिल्कुल फिट है। अब उसके सामने देखो, उसके सामने फजल रहेगा, फजल को अगर बोनस देगा वहाँ पे एंकल करने के लिए तो एंकल होल्ड हो भी सकता है, मयूर कदम का भी ब्लॉक आ सकता है, इवन नितेश कुमार का भी थाई होल्ड हो सकता है। सब जब राइट वाले रेडर्स रेड करने जा रहे हैं, जफर तो इंपॉर्टेंट है, आपको टीम में तो रखना ही है क्योंकि एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करता है, बट साथ ही में जो सामने के डिफेंडर्स है फजल, मयूर एंड नितेश कुमार, ये भी आपको गेम में आते हुए दिख रहे हैं। देन लेफ्ट की अगर हम रेडिंग की बात करेंगे तो अजीत चौहान या फिर इनके पास रोहित राघव करके राइट ही रेडर है, तो वो भी अगर आ गया तो अगेन फजल, मयूर एंड नितेश गेम में आएंगे। अजीत चौहान के लिए फजल से बचना पड़ सकता है। ठीक है, एंड इवन नितेश कुमार भी, नितेश का ना प्लस पॉइंट क्या है, थाई होल्ड करना। ठीक है, या फिर थाई होल्ड ही कर लेता है, डबल थाई होल्ड करना जानता है, बट एंकल होल्ड उतना स्ट्रांग है नहीं, बट फिर भी फंस भी सकता है वहाँ पे। सो ये चीज़ नोट करना है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, ए जफर, फजल अत्रा चली, मयूर कदम एंड नितेश कुमार। अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो मंजीत दहिया, अजीत चौहान के साथ आप जा सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे यू मुंबा के रेडर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस। यू मुंबा की रेडिंग में अगर हम बात करेंगे, मनिंदर सिंह ने लास्ट 2 मैचेस से ठीक ठाक खेला है, टैकल भी हुआ है। देन उसके बाद नितिन कुमार धनखड़ की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने देखो ये भी अच्छे खासे टच पॉइंट्स लेके आ रहे हैं और कम भी टैकल हो रहे। सुशील कामरेकर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसने 4 टच पॉइंट्स निकाले थे, एक ही बार टैकल हुआ था और एक टैकल, और इसके टैकल पॉइंट्स भी थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 टैकल मारे थे सुशील कामरेकर ने। ठीक है, देन यहाँ पे लेफ्ट वाला रेडर इनके पास है अर्जुन करके, बट ये खिला नहीं रहे। सो डिफेंस की अगर हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स की,
सोमबीर ने देखो फर्स्ट मैच सब्स्टिट्यूट हुआ, बिल्कुल गलतियां कर रहा था, दूसरे मैच में 4 टैकल पॉइंट्स थे। उसके बाद सुनील कुमार भाई साहब जो राइट कवर खेल रहे हैं, और दबंग दिल्ली के खिलाफ तो उतना अच्छा खेला नहीं था। यहाँ पे गुजरात जायंट्स के खिलाफ देखो 3 टैकल पॉइंट्स थे। देन उसके बाद परवेश भैसवाल, इनका भी आप देख सकते हो, ये लेफ्ट कवर खेलेंगे, और इस मैच में लेफ्ट से रेडिंग उतनी ज़्यादा है भी नहीं, सो इनका रोल उतना बढ़ेगा भी नहीं, बट फिर भी ये लेफ्ट कॉर्नर आके डाइव मार के पकड़ सकते हैं। देन उसके बाद रिंकू एचसी भी है यहाँ पे, जो कि उतना खास नहीं कर पा रहा है, और रिंकू ना यहाँ पे भी लाइन आउट हो रहा है, ठीक है, ये इनका थोड़ा सा इशू चल रहा है रिंकू का। जैसे राइट ही रेडर अगर ऐसे आ रहा है ना, तो रिंकू लाइन आउट भी हो रहा है। अब प्रॉपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मनिंदर रेड करने जा रहा है, कहाँ पे? सोमबीर के सामने राइट से रेड मारेगा, तो वहाँ पे बोनस लेने जाएगा। सोमबीर का एंकल होल मिस हो सकता है, वहाँ से टच पॉइंट मिल सकता है। सुनील कुमार भाई साहब भी उस टच में नहीं है, अगर बहुत डीप जाता है तो वहाँ पे भी थाई होल्ड कर सकते हैं सुनील कुमार भाई साहब। सो ये चीज़ नोट करना, बट मुझे लगता है मनिंदर वर्क हो सकता है, यहाँ से टच पॉइंट निकाल सकता है। हाँ, रिंकू से बचना पड़ सकता है, रिंकू का थाई होल्ड बहुत अच्छा है और वो चेन ब्लॉक भी करना जानता है। सो यहाँ से मनिंदर के लिए, या फिर नितिन कुमार धनखड़ भी आएगा तो वो भी बोनस लेने जाएगा। यहाँ से सुनील कुमार भाई साहब का अगर टाइमिंग मिस हो गई ब्लॉक या फिर डैश की, तो वहाँ से भी टच पॉइंट मिल सकते हैं। सो नितिन एंड मनिंदर जब रेड करने जा रहे हैं, दोनों भी, इवन सुशील कामरेकर, सो तीनों भी राइट ही रेडर है। तो ये चीज़ नोट करना, सामने का जो डिफेंस है वो अगर लीक हुआ, जैसे सोमबीर भी लीक कर सकता है एंकल होल के चक्कर में, सुनील कुमार भाई साहब की भी टाइमिंग सही से नहीं हो पा रही है, और रिंकू भी गलतियां कर सकता है। सो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट है? मनिंदर एंड नितिन कुमार धनखड़, इवन सुशील कामरेकर, ये तीनों भी रेडर इंपॉर्टेंट है। एंड डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो सोमबीर, सुनील एंड रिंकू के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। ए जफर भी यहाँ पे लेफ्ट इन पे बैठेगा और एंकल होल्ड के लिए जाएगा, बट उतना ईजी तो होने नहीं वाला है। अब बात करेंगे मैचअप्स के बारे में, तो सबसे पहले मुंबई के रेडर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस। ए जफर वर्सेस फजल के सामने एक ही बार टैकल हुआ है और 3 बार टच पॉइंट निकाले। नितेश कुमार के सामने टैकल नहीं हुआ, बट जफर को बचना पड़ेगा मयूर कदम से। सो मयूर कदम इंपॉर्टेंट गेम चेंजर निकल के आ रहा है, इवन फजल से भी बचना पड़ सकता है। देन मंजित दहिया की अगर हम बात करेंगे, मंजित ने फजल के सामने पॉइंट्स निकाले 2, और एक बार भी टैकल नहीं हुआ। नितेश के भी सामने पॉइंट्स निकाले, बट मंजित का रिसेंट फॉर्म ना उतना अच्छा है नहीं, सो वहाँ पे टैकल भी होने के चांसेस है। फजल, नितेश, इवन मयूर कदम के भी सामने आप देख सकते हो, लास्ट सीजन मयूर एंड मंजित दोनों भी एक ही टीम में थे, इसी वजह से मैचअप है नहीं, और ये लास्ट सीजन का ही मैचअप है। मनिंदर सिंह वर्सेस सोमबीर के सामने 2 बार टैकल हुआ है, बट फिर भी देखना पड़ सकता है। सोमबीर की पोजीशन तो इंपॉर्टेंट है ही। मनिंदर वर्सेस जफर 1 बार टच पॉइंट निकाला है, रिंकू के सामने 0 बार टैकल हुआ है, बट पहले बहुत हुआ था, लास्ट उसके पहले 2 सीजन पहले, ठीक है। सुनील कुमार भाई साहब वर्सेस मनिंदर सिंह, ये मैचअप तो आपको देखने को मिलेगा ही, 2 बार टच पॉइंट एंड टैकल हुए हैं। देन उसके बाद नितिन कुमार धनखड़ का भी आप मैचअप देख सकते हो, सोमबीर के सामने 2 बार, बट वहीं से 7 बार टच पॉइंट निकाले। सुनील कुमार भाई साहब को टैकल इजीली होने नहीं देते। परवेज के भी सामने निकाले हैं, रिंकू के सामने 1 बार थाई होल्ड हुए हैं, एंड जफर के भी सामने। सो नितिन का टैकल यहाँ पे सोमबीर गेम में आ सकता है यार, सोमबीर के ऊपर नज़र रखना, लेफ्ट कॉर्नर तो है ही, पोजीशन तो अच्छी है ही, सो वहाँ पे टैकल भी होने के चांसेस है, ठीक है। अब बात करेंगे अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट, मनिंदर सिंह, नितिन कुमार धनखड़ एंड सुशील कामरेकर को हमने प्रीफर किया है। ऑलराउंडर में ए जफर दानिश, डिफेंस में फजल, नितेश एंड मयूर कदम को रखा है। यहाँ पे सोमबीर का एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सुनील कुमार भाई साहब भी है, देन रिंकू का भी ऑप्शन है, बट मैं थोड़ा सा बंगाल के साथ जा रहा हूँ। कैप्टन हमने यहाँ पे किसको किया है? फजल अत्राचली। अब वॉइस कैप्टन ना आप मनिंदर सिंह को भी कर सकते हो, नितिन कुमार धनखड़, ए जफर दानिश, सुशील कामरेकर, किसी के भी साथ जा सकते हो, मयूर कदम, नीतीश कुमार। सो ये चीज़ नोट करना, कैप्टन वाइस कैप्टन एंड प्रॉपर अपनी फाइनल टीम कहाँ पे मिलती है? आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.6K प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा, जहाँ पे आपके लिए क्लियर कट फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन, गिव अवे सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू।